फ्रेंड्स, लास्ट क्लास जो है मैंने जेंडर स्टीरियोटाइपिंग के बारे में डिस्कस किया और मुझे आशा है, मैं होप करती हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, जिसमें मैंने लास्ट टॉपिक जो है आपका टाइप ऑफ स्टीरियोटाइपिंग बताया था, फीमेल एंड मेल स्टीरियोटाइप, और मैंने लास्ट क्लास में फीमेल स्टीरियोटाइपिंग के बारे में डिस्कस किया था। आज जो है मैं आप लोगों को मेल स्टीरियोटाइपिंग के बारे में बताऊंगी, लेकिन ये वीडियो स्टार्ट करने के पहले मैं जो है कुछ फीमेल स्टीरियोटाइपिंग के बारे में भी आप लोग को रिवाइज करना चाहूँगी कि उसके बारे में मैंने क्या बताया था। फीमेल स्टीरियोटाइपिंग ये था कि बच्चा जब भी बॉर्न होता है, जहाँ एक फैमिली में जब बच्ची जब पैदा होती है तो उसको हम लोग फैमिली एक बैकग्राउंड होता है जो कि उसको ये सिखा देता है कि वो लड़की है और उसको खिलौने से खेलना है, डॉल से खेलना है, या उसको पिंक ड्रेस पहनने हैं। तो इस तरह की जो कैरेक्टरिस्टिक है उसमें भर दी जाती है कि वो लड़की है और उसमें इस तरह का कैरेक्टर होना चाहिए। और जो कैरेक्टरिस्टिक है फीमेल स्टीरियोटाइपिंग में या फीमेल में जो कैरेक्टरिस्टिक होते हैं वो भी हम लोगों ने पढ़ा था कि वुमेन जो होती हैं वो उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती हैं एज़ कम्पेयर टू मेन। और जो प्रोफेशनल फील्ड में भी हम लोगों ने देखा था कि जो वुमेन है वो टीचर या नर्स ये सब फील्ड में जो है वुमेन जाती हैं, जबकि मेल नहीं जाते हैं। और वुमेन जो है काइंड हार्टेड होती हैं, वो जल्दी इमोशनल हो जाती हैं, जबकि मेल नहीं होते हैं। आज आपका क्लास जो है वो जेंडर स्टीरियोटाइपिंग में मेल स्टीरियोटाइपिंग के बारे में है। हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं कि फ्रॉम द बिगनिंग दे वर स्मॉल बॉयज एंड आर टॉट टू बी टफ, टू बी प्रोटेक्टिव एंड टू डिफेंड देमसेल्व्स। मतलब बिगनिंग से ही, शुरू से ही एक बच्चे को ये सिखाया जाता है कि उन्हें टफ रहना है, बहुत कठोर बनना है और दूसरे को प्रोटेक्ट करना है और अपने आप को भी डिफेंड करना है दूसरों से। तो ये चीज़ जो है एक बच्चे में, एक बॉय जो बच्चा होता है या बालक जो होता है, उसको शुरू से ही ये इन्फॉर्मेशन दी जाती है उसके घर से या कहीं और से, उसको ये शिक्षा जो है शुरू से ही दी जाती है। Their outfits usually in blue color. Their toys were like truck, car, robot, a tough game. उनके जो आउटफिट्स होते हैं वो जो पहनते हैं, जैसे हम लोग फीमेल के बारे में हम लोगों ने देखा था कि वे पिंक ड्रेसेस पहनती हैं, लेकिन जो बॉय का आउटफिट रहता है, जो बॉयज़ पहनते हैं वो ज़्यादातर ब्लू कलर के पहनते हैं। और जो वे गेम खेलते हैं, जो भी गेम्स रहता है उनका, ज़्यादातर वो कार से खेलते हैं या रोबोट से खेलते हैं, या उनके कुछ टफ गेम्स होते हैं, एनिमेशन गेम्स होते हैं। इस तरह के गेम्स जो है वो ज़्यादा पसंद करते हैं और उनको हम लोग प्रोत्साहित भी करते हैं कि वो उस तरह के गेम से खेलें। लेकिन गर्ल्स को जो है इस तरह से हम लोग प्रोत्साहित नहीं करते हैं। इसके अतिरिक्त हम लोग को ये भी देखना है कि मोस्टली जो बॉयज़ होते हैं वो जब गेम खेलते हैं तो वो बहुत एग्रेसिव होते हैं, मतलब काफ़ी आक्रामक भी रहते हैं बॉयज़ जो है एज़ कम्पेरेबल टू गर्ल्स। जो बॉयज़ होते हैं वो बहुत ज़्यादा आक्रामक होते हैं खेलने के टाइम में भी। अगर उनको कोई चीज़ ले लिया जाता है, उनसे कुछ छीन लिया जाता है, कि वो बहुत ज़्यादा आक्रामक या एग्रेसिव बिहेवियर जो है उनमें देखा जाता है। जो कुछ एग्जांपल्स हम लोग देखते हैं कि मेल स्टीरियोटाइपिंग में, कि जो मेन होते हैं वो ज़्यादातर जो है अपना घरेलू कार्य जो है वो नहीं करते हैं, और जो भी होम वर्क होता है, हाउस होल्ड वर्क होता है, वो ज़्यादातर लड़कियों को करना पड़ता है। वे बच्चों को नहीं संभालते हैं, वो सेविंग का काम नहीं कर सकते हैं, वो क्राफ्ट का काम नहीं करना चाहते हैं। तो ये जो एक बॉन्डेज जो हम लोग ने बना दिया है, एक रूढ़िबद्धता हमारे बीच आ गई है, या हम लोगों ने आबद्ध कर दिया है कि मेल इस तरह के कार्य नहीं कर सकता है। ऐसा नहीं है कि मेल नहीं कर सकते हैं, अगर उन्हें भी ये मौका दिया जाए तो वो इस तरह के कार्य जो है कर सकते हैं। लेकिन हम लोगों को एग्जाम्पल ये देखने को मिलता है कि फीमेल जो मेल होते हैं, वो जब मेल या फीमेल दोनों वर्किंग अगर हो, अगर दोनों जब घर वापस लौटते हैं तो फीमेल को ही बच्चे को देखना पड़ता है, उन्हें ही कुक करना पड़ता है। तो इस तरह की जो रूढ़िबद्धता है वो आज भी समाज में देखने को मिलती है, जिसके कारण जो है जो मेल होते हैं वो कुकिंग वगैरह या सिविंग वगैरह जो है हम लोग देखते हैं कि मेल नहीं करते हैं, या वे अपने आप को बहुत छोटा समझते हैं। उनको लगता है कि ये सब काम तो लड़कियों का है, मैं क्यों करूँगा। तो जो आइडेंटिटीज़ हम लोग जो देखते हैं कि ट्रेडिशनल जेंडर स्टीरियोटाइप जो हम लोग को देखने को मिलता है फेमिनाइन और मैस्कुलाइन में, जो हमने इसमें यहाँ पर डिस्कस भी किया है कि जो ट्रेडिशनल जेंडर स्टीरियोटाइप क्या क्या देखने को मिलता है, वो मैंने डिवाइड किया है फेमिनाइन और मैस्कुलाइन में। जो फेमिनाइन होते हैं उसमें नॉट एग्रेसिव है, जबकि मैस्कुलिन में एग्रेसिव है। मतलब जो लड़कियां होती हैं वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव नहीं होती हैं, जबकि जो मेल होते हैं वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं। और
जो लड़कियां होती हैं वो डिपेंडेंट होती हैं, किसी के ऊपर जो है वो हमेशा डिपेंडेंट रहती हैं, ऐसा माना जाता है। और हम लोग ज़्यादातर देखने को मिलते हैं कि लड़कियों को इतनी स्वतंत्रता नहीं दी जाती है। यही कारण है कि एक निश्चित स्टेज आते आते एक लड़कियों का विवाह कर दिया जाता है, या थोड़ी बहुत जब लड़कियां जब बड़ी होती हैं तो उनको माना जाता है कि उनको विवाह कर दिया जाए, जिससे कि वो किसी के बंधन में बच जाए, या उनको एक उनको देखने के लिए कोई एक चाहिए जिसको कि जो हम लोग बोलेंगे कि वो स्वतंत्र पूरी रूप से नहीं है, आज भी वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ता है। कभी वो अपने हस्बैंड के ऊपर डिपेंडेंट रहती है, कभी अपने बच्चे के ऊपर डिपेंडेंट हो जाती है। तो हमेशा किसी न ये अपने कभी जब वो लड़की के रूप में रहती है तो मतलब उसके भाई जो हैं वो भी वर्चस्व दिखाते हैं। तो ये चीज़ हमें हमेशा देखने को मिलती है। घर में जो है एक माँ जो है बच्चे के ऊपर भी, बच्चे भी जब बड़े हो जाते हैं, जो बॉयज़ होते हैं वो भी उन पर डोमिनेट होते हैं, जो हस्बैंड होते हैं वो भी डोमिनेट होते हैं, और जब वो लड़की रहती है तो भाई भी जो होता है उस पर डोमिनेट होता है। तो ये चीज़ हमको घर में देखने को मिलती है। जबकि मेल्स जो होते हैं वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट होते हैं, उनको बिल्कुल स्वतंत्रता रहती है कि भी कुछ भी कर सकते हैं, ईजिली इन्फ्लुएंस होते हैं फेमिनाइन। जबकि मैस्कुलिन जो होते हैं वो नॉट इजिली इन्फ्लुएंस होते हैं, वो जल्दी से किसी चीज़ पर जो है किसी बात से इन्फ्लुएंस जल्दी नहीं होते हैं। जबकि जो फेमिनाइन नेचर ये होता है कि वो जल्दी जो है इन्फ्लुएंस हो जाती है। जो फेमिनाइन होते हैं उनमें कैरेक्टरिस्टिक होती हैं कि वो पैसिव होती हैं, जबकि मैस्कुलिन जो मेल होते हैं वो एक्टिव होते हैं। क्योंकि ये पैसिव मतलब जो फीमेल्स होती हैं थोड़ी निष्क्रिय होती हैं, जबकि मेल हमेशा एक्टिव रहते हैं। ये होम ओरिएंटेड होती हैं, जबकि वर्ल्डली होते हैं, मतलब जो घरेलू कार्य में ज़्यादा व्यस्त रहती हैं। जबकि मेल जो होते हैं वो हर चीज़ में हर जगह जो है वो इन्वॉल्व रहते हैं। मैस्कुलिन जो है इजीली हर्ट इमोशनली, नॉट इजीली हर्ट इमोशनली, मतलब हम लोग जो भी फीमेल को है बहुत इमोशनली हर्ट कर सकते हैं, उनको जो फीलिंग होती है वो बहुत इमोशनल होते हैं। जबकि मेल जो होते हैं इमोशनल नहीं होते हैं, टॉकेटिव होती हैं फीमेल्स, जबकि मेल जो होते हैं ज़्यादा टॉकेटिव नहीं होते हैं। क्राइज अ लॉट, रेयरली क्राइज, जो फीमेल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा रोती हैं, लेकिन मेल जो होते हैं वो अपनी संवेदना को जो है वो बाहर नहीं व्यक्त करते हैं आंसुओं के माध्यम से। इमोशनल होती हैं फीमेल्स, जबकि ये लॉजिकल, मतलब कोई भी चीज़ जब किसी भी तरह की बातचीत की बात आती है तो वे भावुक हो जाती हैं बहुत जल्दी। लेकिन जो मेल होते हैं वो तार्किक रूप से उस चीज़ को सॉल्व करने की, या प्रॉब्लम्स को जो है सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये वर्बल होते हैं, ये एनालिटिकल होते हैं, ये विश्लेषण करते हैं किसी चीज़ का, जबकि ये मौखिक रूप से ही किसी चीज़ को बोलते हैं, क्योंकि इनमें विश्लेषण करने की क्षमता नहीं होती है। ये काइंड हार्टेड होती हैं और ये क्रूएल होती हैं। जो मेल्स होते हैं वो ज़्यादातर क्रूएल हार्टेड होते हैं, मतलब उनमें उतनी ज़्यादा इमोशंस नहीं होती हैं। अब है कि टाइप ऑफ आइडेंटिटीज़ जो हैं वो हम लोग को पढ़ना है कि पर्सनल होते हैं। पर्सनल में आ जाएगा आपका जेंडर्स, एटीट्यूड एंड हॉबीज़। पर्सनल हो गया कि आपका जेंडर क्या है, मेल या फीमेल क्या है, आपके एटीट्यूड्स क्या हैं, आपके हॉबीज़ क्या हैं, इस पर भी जो आइडेंटिटीज़ हैं वो डिपेंड करते हैं। फैमिली बैकग्राउंड क्या है, क्योंकि फैमिलीज़ जो है हम पर जो है ये रूढ़िबद्धता को थोपते हैं। फैमिली भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, तो फैमिली आपका कैसा है वो भी बहुत डिपेंड करता है। सोशल बैकग्राउंड कैसा है, आपके मेंबरशिप कॉसेस क्या हैं, आप सोशली जो हैं आप सामाजिक रूप से जो हैं आपके आसपास जो लोग हैं वो किस तरह के हैं, उनमें किस तरह की रूढ़िबद्धता है जिसके कारण आपको जो है जो भी प्रॉब्लम वो फेस करना पड़ रहा है। प्रोफेशनली जो हम लोग देख भी चुके हैं कि जो गर्ल्स हैं और बॉयज़ में जो हैं वो प्रोफेशनल दृष्टिकोण से भी जो है वो देखा जाता है कि हम लोग उसमें भी आबद करते हैं कि लड़कियां जो हैं वो डॉक्टर या नर्स हो सकती हैं, जबकि लड़के जो हैं वो इंजीनियर हो सकते हैं। तो इस तरह की जो मतभेद हैं वो भी हम लोग को जो है प्रोफेशनल लेवल पर भी दिखाई पड़ता है। ये जॉब लेवल पर भी हम लोग देखते हैं कि जो लड़कियां हैं उच्च पद पर नहीं काम कर सकती हैं, लड़के जो हैं उच्च पद पर काम कर सकते हैं, वे हर काम को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, जबकि लड़कियां जो हैं वो नहीं कर सकती हैं। तो इस तरह की जो प्रोफेशनल बाध्यता है या जॉब में इस तरह की जो प्रॉब्लम है वो भी हम लोग को देखने को मिलती है। अब एक स्टीरियोटाइपिंग आता कहाँ है, वेयर डू स्टीरियोटाइपिंग कम फ्रॉम। जो स्टीरियोटाइपिंग है जो है वो हम लोग के आसपास से ही आता है, ऐसा नहीं है कि कहीं और से आता है। सबसे पहले जो है हमारा पेरेंट्स एंड फैमिली, हमारे पेरेंट्स जो है इसके लिए सबसे पहले रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि वही हम लोग को इस तरह से जो है पहले ही एक जब बच्चा बॉर्न होता है, हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि उसके मन में जो है यही चीज़ डाल दी जाती है कि वो बॉय है और ये गर्ल है, और वो इसी चीज़ के अकॉर्डिंगली बिहेव करेगा
एक बॉय जो है और गर्ल जो है इसी के अकॉर्डिंगली बिहेव करेगा। तो ये डिफरेंसेस जो है हम लोग को उसी समय पता चल जाता है। दूसरा है आपका मीडिया, जो कि इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके बाद आपके फ्रेंड्स कैसे हैं, आपके आसपास के फ्रेंड्स जो हैं उनका भी इम्पोर्टेंट रोल रहता है कि उनका बिहेवियर आपके लिए कैसा है। चौथा होता है एजुकेशन। एजुकेशन में भी देखा जाता है कि फीमेल और मेल के बीच काफ़ी मतभेद किया जाता है। ऐसा समझा जाता है कि फीमेल्स जो हैं वो आगे उच्च शिक्षा जो है हायर एजुकेशन जो है वो प्राप्त नहीं कर सकती हैं, जबकि मेल जो है हायर एजुकेशन प्राप्त कर सकते हैं। ये मैथ्स के लेवल पर ही हम एक उदाहरण आपको एग्जांपल देंगे कि अगर एक क्लासरूम में जो आप देखिएगा कि वो मैथ्स के क्लास चल रहे हैं या साइंस के क्लास चल रहे हैं, तो वहाँ पर मैथ्स को सॉल्व करने के लिए लड़कों को बोला जाता है, जबकि लड़कियों को नहीं बोला जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि लड़कियाँ मैथ्स में कमज़ोर होती हैं। तो ये हमारा स्टीरियोटाइप है कि ऐसा नहीं है कि लड़कियाँ कमज़ोर होती हैं, लड़कियाँ भी मैथ्स जो है वो सॉल्व कर सकती हैं। आपका पांचवा हो गया ट्रैवल। जब हम लोग ट्रैवल करने जाते हैं तो वहाँ भी हमें बहुत तरह की स्टीरियोटाइपिंग देखने को मिलती है कि लड़कियाँ अकेले जो है ट्रैवल नहीं कर सकती हैं, उनको एक किसी के सहारे की ज़रूरत है, वो अकेले कहीं नहीं जा सकती हैं, जबकि लड़के जो है कहीं भी घूम फिर सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। जो 6th पॉइंट है आपका फियर है, डर। एक डर रहता है हमेशा, एक लड़कियों में एक भय बना दिया जाता है। एक हमारे समाज में एक ऐसा वातावरण बनाया हुआ है कि लड़कियों को हमेशा भय लगता है। बाहर आपके सोशल बैकग्राउंड में भी आपको जब सामाजिक रूप से बाहर भी निकलते हैं तो आपको एक डर हमेशा बना रहता है कि आपके साथ कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ये डर जो है हमें घर से ये देखने को मिलता है कि गर्ल्स जो हैं आबद हैं वो पूरी तरह से वो इंडिपेंडेंट नहीं है। 7th पॉइंट है सेंस ऑफ सुपीरियरिटी। मतलब सबसे पहले तो सुपीरियरिटी हम लोग देखते हैं कि हम लोग बहुत ज़्यादा सुपीरियर जो है मेल अपने आप को समझते हैं, जिसके कारण वो हमेशा फीमेल को डोमिनेट करते हैं। लैक ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ पीपल एक्सेट्रा। जो सबसे लास्ट पॉइंट आपका 8 पॉइंट है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि हमारे लोगों के बीच, जो हमारे मध्य आसपास जो लोग हैं उनके बीच एक्सपीरियंस नहीं है, वो इस चीज़ को समझने को तैयार नहीं है कि लड़कियां भी बहुत कुछ कर सकती हैं। अगर वो इस चीज़ को समझें तो जनरली जो है इस तरह की जो रूढ़िबद्धता है वो देखने को नहीं मिलेगी। जो मेल और फीमेल जो हम लोग स्टीरियोटाइप देखने को मिलता है, जो मेल फीमेल में जो आबद्ध हैं कि लड़कियां ये काम नहीं कर सकती हैं, लड़कियां बाहर नहीं निकल सकती हैं, लड़कियां सिर्फ कुकिंग ही कर सकती हैं, तो इस तरह का एक्सपीरियंस का अभाव के कारण हमारे अंदर जो है ये एक्सपीरियंस नहीं है। लोगों के बीच जागरूकता का अभाव है, जो कि बहुत ज़रूरी है। अगर लोग जागरूक होंगे तो नेचुरली है कि इस तरह की जो भावनाएं हैं वो हमें कम देखने को मिलेंगी। नेक्स्ट आपका है टाइप्स ऑफ स्टीरियोटाइपिंग जो हमको पढ़ना है। सबसे पहला है आपका रेशियल प्रोफाइलिंग, जेंडर, एज, रिलीजन एंड प्रोफेशनल। रेशियल प्रोफाइलिंग मतलब जातीयता, जो भी जातीयता विभेद किया जाता है। जैसे माना जाता है कि जो ब्लैक्स होते हैं, ब्लैक लोग होते हैं, वे लोग जो हैं स्पोर्ट्स में काफ़ी अच्छे होते हैं। तो ये एक ग्रुपिंग करते हैं हम, एक सारे जो लोगों को जो है उस समुदाय के लोगों को हम लोग ग्रुपिंग करते हैं कि ऐसा माना जाता है कि वे लोग स्पोर्ट्स में अच्छे होते हैं। ऐसा एक्चुअली होता नहीं है कि ये एक जाति के बारे में हम इस तरह की स्टीरियोटाइप जो हम लोग को देखने को मिलता है। जेंडर स्टीरियोटाइप में ये है कि जो आपके जेंडर प्रोफाइलिंग में ऐसा माना जाता है कि मेन जो है वो काफ़ी स्ट्रांग होते हैं और हर काम को कर सकते हैं, और वुमेन जो है वो कैपेबल नहीं होती हैं। एक मेल जो होता है वो बैकबोन होता है पूरे फैमिली का। तो ये भी एक तरह का स्टीरियोटाइप है। इसके अतिरिक्त जो वुमेन्स होती हैं वो इतनी स्मार्ट नहीं होती हैं एज़ कम्पेयर टू मेन, जैसा हम लोग मानते हैं। वुमेन जो होती हैं वो इतनी कैपेबल नहीं होती हैं, किसी काम को करने में उतने अच्छा से उस काम को हैंडल नहीं कर सकती हैं जैसे कि मेन करते हैं। गर्ल्स जो होती हैं वे उतने गुड नहीं होते हैं स्पोर्ट्स में। हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि गर्ल्स को जो है स्पोर्ट्स में इसलिए नहीं जाने दिया जाता है कि वे स्पोर्ट्स नहीं कर सकती हैं। जो गाइज होते हैं, जो बॉयज़ होते हैं वो थोड़े मेसी होते हैं, मतलब अनक्लीन होते हैं, और इस तरह की रूढ़िबद्धता है। ऐसा नहीं है कि हर बॉयज़ जो होते हैं वो मेसी होते हैं। तो जेंडर प्रोफाइलिंग में ये आ गया आपका एज। जो एज स्टीरियोटाइप है उसके अकॉर्डिंगली जो है आपके आते हैं कि जैसे हम लोग समझते हैं कि जैसे ही किसी भी व्यक्ति की एज हो जाती है तो वो भूलना स्टार्ट करता है, या हेल्थ इश्यूज़ जो हैं हम लोग के स्टार्ट हो जाती हैं जैसे ही एज होता है। तो ये एक तरह का स्टीरियोटाइप है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर व्यक्ति जो है एज होने के बाद जो है उनमें जो भूलने की बीमारी है वो होने लगेगी, या उनका कोई हेल्थ इश्यूज़ जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। आपका तीसरा जो है रिलीजन है, जो कि रिलीजन के आधार पर भी, धर्म के आधार पर भी हम लोग मानते हैं कि जितने भी एशियंस होते हैं वे लोग काफ़ी गुड होते हैं मैथमेटिक्स में, ऐसा माना जाता है। या जो अमेरिकन्स होते हैं वे ऐसा माना जाता है, ऐसा कंसिडर किया जाता है कि वो काफ़ी फ्रेंडली होते हैं और काफ़ी टॉलरेंट होते हैं, काफ़ी जनरस होते हैं, ऐसा हम लोग मानते हैं।
अकॉर्डिंग टू प्रोफेशन जो है हम लोग ऐसा देख भी चुके हैं कि प्रोफेशन में जो है मेल और फीमेल में हम लोग हमेशा डिफ्रेंशिएट करते हैं कि जो फीमेल होती हैं वो नर्सेस बन सकती हैं, वो लाइब्रेरियन बन सकती हैं, क्योंकि उनमें पेशेंस बहुत ज़्यादा होता है, तो वो इस तरह के कार्य को जो है काफ़ी अच्छे से हैंडल कर सकती हैं। जबकि जो मेल होता है, मेल का प्रोफेशन जो होता है वो इंजीनियर रफ एंड टफ होना चाहिए, कि वो इस तरह के प्रोफेशन को जो है जैसे सेल्स या मार्केटिंग का जो वर्क होता है वो हम लोग ज़्यादातर देखते हैं कि फीमेल को हम लोग अवॉइड करते हैं, कि उनको नहीं दिया जाता है, कि वो इस तरह का काम जो है नहीं कर पाएंगी। लेकिन जो रूढ़िबद्धता है कि ये हम लोग स्टीरियोटाइप है किस तरह का बना दिए हैं, इस तरह की अवधारणा कि जो फीमेल जो है नहीं कर सकती। लेकिन आज के समय में जो हम लोग देखते हैं कि एक फीमेल भी जो है वो इस तरह के सेल्स या मार्केटिंग वर्क में जो है वो है MBA करने के पश्चात वो जो है वो इस तरह का वर्क जो है वो कर रही हैं। तो ये आपका हो गया प्रोफेशनल स्टीरियोटाइपिंग। अब है आपका लास्ट टॉपिक जो हम लोग पढ़ाने वाले हैं, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टीरियोटाइप। जो क्या क्या स्टीरियोटाइप का जो कैरेक्टरिस्टिक है वो सबसे पहला है आपका व्यूज कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव इन स्टीरियोटाइप फॉर पार्टिकुलर कम्युनिटी। तो जो व्यूज़ होते हैं मतलब जो समुदाय है या जो लोग हैं उनका जो दृश्य पक्ष होता है रूढ़ी के प्रति वो सकारात्मक हो सकता है और नकारात्मक भी हो सकता है, वो दोनों हो सकता है। या तो आपका दृष्टिकोण होता है कि आप किस तरह से उस चीज़ को देख रहे हैं, वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। कभी कभी हम उस दृष्टिकोण को जो है पॉजिटिव नेचर से अगर देखेंगे तो वो पॉजिटिव भी हो सकता है, सकारात्मक हो सकता है और वो नकारात्मक भी हो सकता है। सेकेंड पॉइंट है इग्नोर द यूनिकनेस ऑफ इंडिविजुअल। जो स्टीरियोटाइप का सबसे अच्छा कैरेक्टरिस्टिक मुझे ये लगा कि ये जो है एक इंडिविजुअल का जो कैरेक्टरिस्टिक है, जो यूनिकनेस है, उसको इग्नोर करता है। क्योंकि हर व्यक्ति में जो है कुछ न कुछ कैरेक्टरिस्टिक, कुछ गुण होते हैं जिसको कि हम लोग इग्नोर करते हैं कि उसमें भी कुछ यूनिकनेस है। ऐसा नहीं है कि एक फीमेल जो है वो उसमें कुछ यूनिकनेस नहीं है। हर फीमेल जो है जितनी भी लड़की हैं उसमें कुछ न कुछ क्वालिटीज़ होते हैं जिसको हम लोग इग्नोर करते हैं, कि उस क्वालिटी को दबा दिया जाता है स्टीरियोटाइपिंग के अंतर्गत। अगर वो अच्छे स्पोर्ट्स में है, अगर वो अच्छा सा उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकती है, वो पढ़ाई में अच्छी है, हायर एजुकेशन जो है वो पाने के लिए कैपेबल है, वो अच्छे एग्जामिनेशन को पास कर सकती है, लेकिन उसको बांध दिया जाता है कि नहीं तुम्हें पढ़ना नहीं है, उच्च शिक्षा नहीं प्राप्त करनी है, हायर एजुकेशन नहीं जाना है, तुम्हें बाहर नहीं जाना है, तुम्हें बस घर के काम में ही करना है और उसके बाद तुम्हारी शादी हो जाएगी, तुम अपना सेटअप अपना उसी तरह से तुम्हारा सेटअप करना है। तो ये जो है हम लोग इग्नोर करते हैं। हर व्यक्ति में जो है कुछ न कुछ कैरेक्टरिस्टिक होती हैं या गुण होता है, उनकी यूनिकनेस होती है जिसको हम लोग इग्नोर करते हैं इंडिविजुअल्स के। दे डेवलप, थर्ड आपका पॉइंट है, they develop out of experiences with the individuals of other community on and are then extended to apply to all member of that community। मतलब हम लोग जो है एक कम्युनिटी जो होता है, एक समुदाय जो होता है, वो जो एक्सपीरियंस होता है, जो अनुभव होता है उस लोगों से जो है वो गेन करता है और वो दूसरे लोगों पर जो है, दूसरे समुदाय के लोगों पर जो है उन एक्सपीरियंस को क्या करता है कि उस अनुभव को दूसरे लोगों पर जो है, दूसरे समुदाय के लोगों पर वो एक्सटेंड होता है, वो बढ़ता है। मतलब हम लोग पहले भी पढ़े कि ये फैमिली से हम लोग जो जनरलाइजेशन होता है, मतलब सबसे पहले जो है फैमिली में हम लोग को देखने को मिलता है, उसके बाद ये कम्युनिटी तक जो है प्रसारित होता है या हमारे समाज में इसको हम लोग प्रसारित करते हैं या प्रचार करते हैं। सबसे पहले आपको फैमिली के अंदर जो है हम लोग देखते हैं कि ये स्टीरियोटाइपिंग अराइज हो रहा है, उसके बाद ये कम्युनिटी में डेवलप होता है। तो नेचुरल है कि एक कम्युनिटी जो है इसको अडॉप्ट किया, वो अनुभव प्राप्त किया, उसके बाद जो है उस अनुभव को दूसरे को दिया, तो ये इस तरह से जो है एक्सटेंड होता है। लास्ट आपका है स्टीरियोटाइप इज अ मेंटल पिक्चर ऑफ और फिक्स जनरल इमेज ऑन सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक अबाउट पीपल। जो स्टीरियोटाइप है वो एक मेंटल पिक्चर है, मतलब हमारी मानसिक, हमारे मनस्पटल पर जो है एक पिक्चर बन जाती है, एक चित्र बन जाता है कि किसी आदमी के बारे में, उस आदमी के बारे में, उसके गुण के बारे में जो है एक मस्तिष्क पर जो है एक चित्र बन जाता है कि वो ऐसा ही कर सकता है, उसके आगे कुछ नहीं कर सकता है। तो या मेल जो है वो काफ़ी सुपेरियर है, फीमेल जो है वो सुपेरियर नहीं है। मेल जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, फीमेल जो है वो स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो इस तरह की जो जो मेंटल पिक्चर है, मतलब हमारे मस्तिष्क पर जो इस तरह के चित्र अंकित हो जाते हैं, ये किसी इंडिविजुअल्स के बारे में या पीपल के
बारे में जो भी कैरेक्टरिस्टिक है वो हमारे मस्तिष्क पर जो है वो बैठ जाती हैं। तो ये हमारे कैरेक्टरिस्टिक होंगे कि क्या क्या हमारे स्टीरियोटाइप में जो हम लोगों ने देखा कि स्टीरियोटाइप में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होती हैं, मतलब जो रूढ़िबद्धता है उनके क्या क्या गुण होते हैं, जो कि हम लोगों ने इन सारे पॉइंट्स के माध्यम से देखा। और जो लास्ट पॉइंट था वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था कि जो हम लोग एक मस्तिष्क में एक आबद्ध कर देते हैं अपने आप के मस्तिष्क पर, जो इस चित्र को हमेशा अंकित कर देते हैं, जो हमेशा हमें याद दिलाता है कि हम फीमेल हैं और वो मेल है। हम इस काम को नहीं कर सकते हैं क्योंकि हम फीमेल हैं, इसलिए हम उस चीज़ से वंचित रह जाएंगे। हमें हायर एजुकेशन नहीं मिलेगा, हम स्पोर्ट्स के लिए कैपेबल नहीं हैं, हम घर से बाहर नहीं जा सकते हैं, हम रात के 9 बजे घर से बाहर नहीं जा सकते क्योंकि हम एक फीमेल हैं। तो इस तरह की चित्र जो है हमें समाज के लोगों जो हैं या हमारे फैमिली बैकग्राउंड में जो लोग हैं वही हमें पुश अप करते हैं कि इस तरह की बात को जो है तुम्हारे मस्तिष्क पर इस चीज़ को अंकित कर देना है। तो ये हम लोगों ने आज पढ़ा, इतने सारे पॉइंट्स हम लोगों ने पढ़े। ये आपका जो टॉपिक था वो आज एंड हो गया। स्टीरियोटाइपिंग में हम लोगों ने मेल स्टीरियोटाइपिंग पढ़ा, जो टाइप्स ऑफ स्टीरियोटाइपिंग है उनके बारे में पढ़ा, जो स्टीरियोटाइप आते कहाँ से हैं, कहाँ से हम लोग को ये अराइज होता है इसके बारे में पढ़ा, जो कैरेक्टरिस्टिक हैं स्टीरियोटाइपिंग के बारे में इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। तो मुझे आशा है कि वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा और आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक एंड शेयर कीजिए, मैं यही चाहूँगी, और सब्सक्राइब भी कीजिए। और प्लीज़ जो है मेरे चैनल को आप देखते रहिए, इसको एंजॉय कीजिए। और मैं नेक्स्ट टॉपिक जो है वो बीएड से रिलेटेड ही डालूँगी, कोई अच्छा टॉपिक जो आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। और मैं जो सिर्फ बीएड से रिलेटेड ही टॉपिक इस चैनल के माध्यम से नहीं बल्कि बच्चों के लिए भी बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक जो है मैं डालने वाली हूँ इसमें, इसलिए इस वीडियो को एंजॉय कीजिएगा। जो स्कूल के बच्चे हैं उन लोगों के लिए भी काफ़ी ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगा ये टॉपिक जो है जो मैं डालूँगी, इसलिए इस वीडियो को देखते रहिए और प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ये आप लोगों से रिक्वेस्ट है। थैंक यू।